जी अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप सब बेटा? खैरियत से हैं बेटा? आज हमने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 15 करना है। रिपल टैंक क्या होता है? ये इस तरह का एक टैंक आप देख रहे हैं, इस तरह का एक टैंक होता है बेटा, शीशे का। इस पर ग्लास लगा होता है और थोड़ा सा बॉर्डर्स होते हैं इसके ऊंचे, और इसमें पानी डाल दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ऑस्किलेटिंग पैडल लगा हुआ है जिसे मोटर कहते हैं। ये मोटर को चलाया जाता है, तो चलाने के बाद इसका काम ये होता है कि ना ये वेव्स प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर। अब जब पानी में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो हम नीचे ज़मीन पर ये इस चारों टांगों के नीचे देखो आप, एक शेडोज़ बना हुआ नज़र आ रहा है। ये एक स्क्रीन होती है, वाइट पेपर होता है जो नीचे रख दिया जाता है, और जिस तरीके से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसी तरीके से नीचे उसके शेडोज़ बनना शुरू हो जाते हैं। वेव ऊपर जाएगी तो उसका शेडो भी आएगा, और नीचे जाएगी तो उसका शेडो भी आएगा। ये आगे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का क्या मतलब होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा। तो बहरहाल समझना ये है कि रिपल टैंक क्या है। रिपल टैंक एक डिवाइस है जिसे आप वेव्स को प्रोड्यूस होते हुए पेपर शीट पर देख सकते हो। हम क्या करते हैं कि हम वेव प्रोड्यूस करते हैं और इस टैंक के, रिपल टैंक के नीचे ज़मीन पर एक वाइट पेपर बिछा देते हैं। उस पर क्या होता है कि वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नीचे नज़र आती हैं, और हम ट्रेसिंग अगर करनी हो तो वो ट्रेसिंग वगैरह उसके साथ ईज़िली कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है बेटा आज का आपका। इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं कि इट इज़ एन apparatus विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेव्स एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। के वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है और उसकी वेव्स की स्टडीज़ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन कैसे आएगी कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे विद अ ग्लास बॉटम। रेक्टेंगुलर ट्रे होती है इसकी बेटा, और बॉटम जो होता है इसकी तह जो होती है वो ग्लास की होती है। ग्लास की इसलिए होती है कि जब पानी होगा तो ग्लास में से आर पार नज़र आता है, तो उसमें से तो बेटा नेक्स्ट जो है वो ये है कि उसका बॉटम जो है वो ग्लास का बना होता है, और ये प्लेस किया जाता है 1/2 मीटर अबव होता है सरफेस ऑफ द टेबल के, यानी कि आधे मीटर का फ़र्क होता है। आधा मीटर कह लें कि आप 1.5 फुट का फ़र्क होता है। 1.5 फुट ज़मीन से इसकी हाइट होती है, उसमें पानी डाला जाता है। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय द मीन्स ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर की मदद से उसमें क्या किया जाता है, वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं। द वाइब्रेटर इज़ एन ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर विच इज़ फिक्स्ड ऑन वुडन बार। वुडन बार पे इसको फिक्स किया जाता है मोटर को, जिसका काम होता है इस वाइब्रेटर का कि उसने वेव्स को प्रोड्यूस करना है, ऑक्सीलेशन पैदा करनी है। द प्लेट इज़ सस्पेंडेड बाय द मीन ऑफ रबर बैंड एंड इट्स लोअर एंड जस्ट टचेज द सरफेसेस ऑफ वाटर। और इसको जो है रबर बैंड के साथ एक रॉड के साथ मुंसलिक किया जाता है इसकी प्लेट को, और मतलब लटकाया जाता है ना पानी के अंदर। और साथ ही क्या किया जाता है, इसकी सरफेस जो होती है यहाँ तक रखी जाती है कि इसका एक एज पानी के अंदर डूबा रहे। अब पानी में डूबेगा तो डेफिनेटली जैसे ये प्रोड्यूस वेव्स करेगा वैसे वो भी वेव्स प्रोड्यूस पानी के अंदर होगी। इसके बाद क्या होता है कि जनरेशन ऑफ द स्ट्रेट वेव्स ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन द प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड द स्ट्रेट वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब साथ ही एक लैंप लगाया जाता है ऊपर रोशनी के लिए, बल्ब लगाया जाता है। ये बल्ब सबसे ऊपर लगा हुआ है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका ये फ़ायदा होता है कि रोशनी जब रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि रिफ्लेक्ट करके आगे से रिफ्रैक्ट करके जाएगी, आगे से ग्लास में से गुजरेगी, तो नीचे पेपर होगा वाइट, उस पर जाके नज़र आएगी रोशनी। और उससे क्या होगा कि जो इमेज वाटर में बन रहे होंगे बेटा, वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होंगी उसके इमेजेस सारे नीचे स्क्रीन पर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी हुई है। इसी तरीके से सर्कुलर वेव्स हैं कि टू जनरेट द सर्कुलर वेव्स वाइब्रेटिंग बार इज रेज्ड अप एंड अ नॉब अटैच्ड विद अ लोअर इन सच अ वे दैट इज टचेस द सरफेस ऑफ द एड। तो क्या किया जाता है, वाइब्रेटर को थोड़ा ऊपर कर दिया जाता है और उसे एक नॉब नीचे से कुछ सिरा निकल रहा होता है, छोटी सी रॉड होती है, वो पानी में लटका दी जाती है। अब वो क्योंकि गोल गोल घूमती है तो गोल गोल घूमने से सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और उसी तरीके से सर्कुलर वेव्स जब प्रोड्यूस होंगी, ये दोनों इमेजेस साथ बनी हुई आपकी, तो ये दोनों जब पास होंगी तो आपके पास क्या होगा कि वेव्स प्रोड्यूस होती नीचे आपको नज़र आएंगी। ठीक है बेटा, आज सिर्फ इतना टॉपिक है, कल इसमें फर्दर आगे क्वेश्चन बनेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे पैदा होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है।
तो इससे आपकी जो है रिपल टैंक से आप वेव्स प्रोड्यूस करते हो, ठीक है जी। जब वेव्स ऊपर की तरफ जाएंगी तो डार्क फ्रिंजेस बनाएगा, जब नीचे की तरफ आएंगी तो लाइट फ्रिंजेस बनाएगा। यानी कि फ्रिंजेस ये हैं कि सर्कल्स में या इनमें जो वाइट लाइन नज़र आ रही है ये तब आएगी जब आपकी वेव जो है ऊपर की तरफ जाएगी ना, जैसे वेव ऊपर की तरफ यानी कि क्रस्ट बनाएगी वेव, तो आपको लाइट फ्रिंजेस नज़र आएंगी, और जैसे ट्रफ बनाएगी तो आपको डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगी। ठीक है बेटा, ये इतनी सी बात समझनी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी है वहाँ पे, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में आओगे तो उसमें मैं मार्क करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ले बेटा, अल्लाह हाफिज़।